तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास। भारतीय इतिहास के हम प्रथम खंड में प्राचीन भारत का इतिहास के चैप्टर 1 पाषाण काल, चैप्टर 2 संध्या सभ्यता एवं संस्कृति से संबंधित आने वाले बहुविकल्पीय प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। घटना चक्र के इतिहास के खंड 1 के प्राचीन इतिहास से संबंधित पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट थे। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट एक भूगर्भ वैज्ञानिक व इतिहास पुरातत्वविद थे। आइए डिटेल देखते हैं। रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट ब्रिटिश भूगर्भ वैज्ञानिक और पुरातत्वविद थे जिन्हें 1863 ईस्वी में भारत में पाषाण कालीन बस्तियों के अन्वेषण की शुरुआत के लिए जाना जाता है। इस प्रकार इसमें हमारा सही उत्तर ए और बी दोनों हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन किया था। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, थॉमसन। डेनमार्क के कोपेनहेगन संग्रहालय में 1818 और 1820 में एक आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सामग्री के आधार पर पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगीय विभाजन क्रिश्चियन जर्गेनसन थॉमसन ने किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उत्खनित प्रमाणों के अनुसार पशुपालन का प्रारंभ हुआ था। पशुपालन का आरंभ मध्य पाषाण काल में हुआ था। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। डिटेल देखते हैं। मध्य पाषाण काल के अंतिम चरण में पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। ऐसे पशुपालन के साक्ष्य भारत में आदमगढ़, होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है जो, तथा बागोर भीलवाड़ा राजस्थान से मिला है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मध्य पाषाणिक प्रसंग में पशुपालन के प्रमाण जहां मिले हैं वह स्थान है। सी उत्तर सही होगा, आदमगढ़ मध्य प्रदेश में है। निम्न में से किस स्थल से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं? तो इसमें सी और डी दोनों सही होंगे, महदहा और सरायनाहर राय से। आइए इसका डिटेल देख लेते हैं। मध्य पाषाण कालीन महदहा यूपी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित है। बड़ी मात्रा में हड्डी एवं सीम से निर्मित उपकरण प्राप्त हुए हैं। जी.आर. शर्मा ने महदहा में 3 क्षेत्रों का उल्लेख किया, झील क्षेत्र, बूचड़खाना, संकुल क्षेत्र। सरायनाहर राय से भी अल्प मात्रा में हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल के संदर्भ में प्राप्त हुए हैं। तो इसमें हमारा ए और बी दोनों सही होगा, सरायनाहर राय और महदहा से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक ही कब्र से 3 मानव कंकाल निकले हैं। तो इसमें हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दमदमा से। मध्य घाटी गंगा घाटी के प्रतापगढ़ जिले में स्थित सरायनाहर राय, महदहा तथा दमदमा का उत्खनन हुआ था। दमदमा में लगातार 5 वर्षों तक किए गए उत्खनन के फलस्वरूप पश्चिमी तथा मध्यवर्ती क्षेत्रों से कुल मिलाकर 41 मानव शवाधान ज्ञात हुए हैं। 5 युग्म शवाधान और एक शवाधान में 3 मानव कंकाल एक साथ दफनाए हुए मिले थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई नवपाषाण काल में। ये उत्तर हमारा सही होगा। खाद्यान्नों का सर्वप्रथम उत्पादन नवपाषाण काल में हुआ। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य कहाँ मिलता है? तो डी ऑप्शन हमारा सही उत्तर होगा, नर्मदा घाटी। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मध्य प्रदेश के पश्चिमी नर्मदा क्षेत्र में स्थित हथनौरा होशंगाबाद नामक पूर्वस्थल से प्राप्त हुआ। इसकी खोज पुरातत्वविद अरुण सोनकिया द्वारा 5 दिसंबर 1982 को किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ? तो हम पूर्व क्वेश्चन में पढ़ चुके हैं, नर्मदा घाटी।
अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था जौ। ऑप्शन सी सही उत्तर होगा। डिटेल देख लेते हैं। आधुनिक समाज में मानव समाज द्वारा 8 खाद्यों का उपभोग किया गया है। गेहूं, जौ, चावल, मक्का, बाजरा, सोरघम, राई, जेई। वैश्विक दृष्टि से देखा जाए तो सर्वप्रथम जौ 8000 ईसा पूर्व के आसपास भूमध्य सागर एवं ईरान के मध्य स्थित पश्चिमी एशिया के देश में मानवों द्वारा उगाया गया। बाद में लगभग इन्हीं क्षेत्रों में 8000 ईसा पूर्व के आसपास ही गेहूं भी उगाया जाने लगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसमें सही उत्तर होगा लाहुरा देव से। आइए उसका पूरा डिटेल देखते हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान यूपी के संत कबीर नगर जिले में स्थित लाहुरा देव है। यहाँ 9000 ईसा पूर्व से 7000 ईसा पूर्व तक के बीज चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज के पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थान मेहरगढ़ पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। यहाँ 7000 ईसा पूर्व के आसपास गेहूं के साक्ष्य मिले थे, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य वाला स्थल कोल्डिहुआ इलाहाबाद जिले से बेलन नदी के तट पर स्थित है। यहाँ 6500 ईसा पूर्व के आसपास चावल की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, ऐसा माना जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। मेहरगढ़ वर्तमान समय में पाकिस्तान के बलूचिस्तान क्षेत्र में स्थित है। वर्तमान समय में इसका उत्तर अगर लाहुरा देव दिया होता जो संत कबीर नगर जिले में स्थित है तो वो सर्वमान्य होता, लेकिन वो नहीं है तो मेहरगढ़ ही मान्य होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नवपाषाण युग में भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में निम्न में से किस स्थान पर कृषि के अभ्युदय के प्रारंभिक प्रमाण प्राप्त हुए हैं? इसमें कृषि के प्रारंभिक प्रमाण मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। उस स्थल का नाम बताइए जहां से प्राचीनतम अस्थायी जीवन के प्रमाण मिले हैं, तो इसका उत्तर हो जाएगा मेहरगढ़। ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा। बलूचिस्तान में स्थित है। निम्नलिखित में से किन स्थानों से मध्यपाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण मिलते हैं? तो इसमें सी हमारा सही उत्तर होगा बागोर। मध्यपाषाण काल से पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होने लगते हैं। पशुपालन के प्रारंभिक साक्ष्य एमपी के होशंगाबाद के निकट आदमगढ़ पुरा स्थल और राजस्थान के भीलवाड़ा जिले में स्थित बागोर से मिलते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किसको चालकोलिथिक युग कहा जाता है? तो इसमें हमारा सी सही उत्तर होगा ताम्रपाषाण युग को चालकोलिथिक या कैलकोलिथिक युग भी कहा जाता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आहाड़ सभ्यता के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। आहाड़वासी तांबा गलाना जानते थे, सही है। ये लोग चावल से परिचित नहीं थे, कथन 2 गलत है। ये लोग चावल से परिचित थे। धातु का काम आहाड़वासियों की अर्थव्यवस्था का साधन था, ये भी सही है। यहाँ से काले लाल रंग के मृदभांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफ़ेद रंग के ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं, ये भी सही है। इस प्रकार हमारा ए ऑप्शन सही होगा, पहला, तीसरा, चौथा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। आहाड़ दक्षिण पूर्वी राजस्थान में स्थित एक ताम्रपाषाणिक संस्कृति का स्थल है। आहाड़ संस्कृति के लोग मूलतः कृषक एवं पशुपालक थे। वो गेहूं, जौ तथा चावल से परिचित थे। आहाड़ का अन्य नाम ताम्बवंती तांबे वाला स्थान भी मिलता है। यहाँ तांबा बहुतायत उपलब्ध था। यहाँ के निवासी तांबे को गलाकर मनचाही वस्तुएं तैयार करते थे, जो इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य साधन था। यहाँ पर काले लाल रंग के मृदभांड प्राप्त हुए हैं जिन पर सफ़ेद रंग की ज्यामितीय आकृतियाँ उकेरी गई हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से किस एक पुरा स्थल से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं?
तो इसमें हमारा बी ऑप्शन सही होगा, मेहरगढ़। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। नौदा टोली का उत्खनन किसने किया था? नौदा टोली मध्य प्रदेश का उत्खनन दक्कन कॉलेज पूना के प्रोफेसर एच.डी. सांकालिया ने कराया था। यह मध्य प्रदेश में ताम्रपाषाणी ग्राम स्थल है। अगला प्रश्न देखते हैं। नौदा टोली किस राज्य में अवस्थित है? तो इसमें डी ऑप्शन सही होगा, मध्य प्रदेश। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। बृहद पाषाण स्मारकों की पहचान मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में पहचान की गई है। बी ऑप्शन सही होगा। पाषाण युगीन दक्षिण भारत में शवों को विभिन्न प्रकार के समाधियों में दफनाने की परंपरा विद्यमान थी, जो विशाल पाषाण खंडों से निर्मित हैं। बृहद पाषाण या मेगालिथ के नाम से इन्हें जाना जाता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। राख का टीला निम्नलिखित किस नवपाषाणी स्थल से संबंधित है? बी ऑप्शन सही होगा, संगनकल्लू। कर्नाटक के मैसूर के पास बेल्लारी जनपद में स्थित संगनकल्लू नामक नवपाषाण कालीन पुरा स्थल से राख के टीले प्राप्त हुए हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? भीमबेटका गुफाओं के शैल चित्र के लिए प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इस गुफा में जीवन के विविध रंगों को पेंटिंग के रूप में उकेरा गया है। अब तक 700 शरण स्थलियों की पहचान की जा चुकी है, जिसमें 133 में चित्र पाए गए हैं। निम्न में से कौन सा स्थल प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो इसमें होगा भीमबेटका। ऑप्शन बी सही उत्तर होगा हमारा। भीमबेटका की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो इसमें हमारा उत्तर डी होगा, अब्दुल्लागंज रायसेन में। अगला प्रश्न। भारत में किस शिलाश्रय में सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? तो इसमें हमारा उत्तर होगा भीमबेटका। निम्न में से किस पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैल चित्रों के प्रागैतिहासिक महत्व को खोजा? तो इसमें हमारा सी ऑप्शन सही होगा, बी.एस. वांकाकर। एमपी के रायसेन जिले में स्थित भीमबेटका प्रागैतिहासिक शैल चित्रकला का श्रेष्ठ उदाहरण है। इसकी खोज 1957 में वी.एस. वांकड़ ने की थी। यूनेस्को ने भीमबेटका शैल चित्रों को विश्व विरासत सूची में सम्मिलित किया है। भीमबेटका को किसने खोजा था? तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा, डॉक्टर विष्णुधर वाकणकर यानी वी.एस. वाकणकर। गैरिक मृत्युभांड पात्र ओसीपी का नामकरण हुआ था। तो इसमें हमारा ए ऑप्शन सही होगा, हस्तिनापुर। गंगा यमुना दोआब की सांस्कृतिक परंपरा संभवतः उस संस्कृति के साथ शुरू होती है जिसे अपने अत्यंत विशिष्ट मृत्युभांड के नमूने के कारण गिरवर्णी गैरिक मृत्युभांड संस्कृति कहा गया। बीबी लाल ने वर्ष 1951 में हस्तिनापुर में सर्वप्रथम गैरिक मृत्युभांड प्राप्त किया और वहीं इसका नामकरण हुआ। ताम्राश्म काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे किस तरह रखकर दफनाते थे? ये ऑप्शन सही होगा, उत्तर से दक्षिण की ओर। महाराष्ट्र की ताम्रपाषाण कालीन संस्कृति, जिसे जोरवे संस्कृति कहा जाता है, के निवासा दैमाबाद, कौठे, चंदौली, इनामगांव आदि पुरा स्थलों में घरों से मृतकों को अस्थि कलश में रखकर उत्तर से दक्षिण स्थिति में घरों के फर्श के नीचे दफनाए जाने के साक्ष्य मिले हैं। कब्र में मिट्टी के हंडियां और तांबे की कुछ वस्तुएं भी रखी जाती थी। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस स्थल से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी प्राप्त हुआ है? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा बी, बुर्जहोम। जम्मू एवं कश्मीर के में श्रीनगर के निकट उत्तर पश्चिम में स्थित बुर्जहोम से नवपाषाणिक अवस्था में मानव कंकाल के साथ कुत्तों के कंकाल का
समाधान भी प्राप्त हुआ है। गर्तावास यानी गड्ढे वाले घर यहाँ की प्रमुख विशेषता है। अगले प्रश्न को देखते हैं। किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते को दफनाए जाने का साक्ष्य मिला है? तो उसे कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य बुर्ज-होम में मिला है। ऑप्शन ए सही उत्तर होगा। गर्तावास के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए बुर्ज-होम। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। बुर्ज-होम, चंद्रकेतुगढ़, गणेश्वर, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित है? तो इसमें बुर्ज-होम गलत है, क्योंकि बुर्ज-होम से गर्तावास तथा मानव समाधान के साथ कुत्तों को दफनाए जाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। चंद्रकेतुगढ़ टेराकोटा कला, ये सही है। गणेश्वर ताम्र कलाकृतियों से संबंधित है, ये भी सही है। तो इस प्रकार हमारा उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। बुर्ज-होम नवपाषाणिक पुरास्थल जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसकी खोज 1935 में डी टेरा एवं पीटरसन ने की थी। यहाँ से गर्तावास के साक्ष्यों की प्राप्ति हुई है। चंद्रकेतुगढ़ पश्चिम बंगाल में स्थित एक ऐतिहासिक पुरातात्विक स्थल है जो विद्याधरी नदी के तट पर स्थित है। यहाँ से टेराकोटा कला के नए उदाहरण प्राप्त हुए हैं। गणेश्वर राजस्थान में ताम्र पाषाणिक पुरास्थल है जिसकी खोज रतन चंद्र अग्रवाल ने किया था। यहाँ से दोहरी पेंचदार सिरे वाली ताम्र बाणाग्र, मछली पकड़ने वाला कांटा तथा विभिन्न प्रकार के मृदभांड प्राप्त हुए हैं। विंध्य क्षेत्र के किस शिलाश्रय से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं? तो इसमें ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, लेखहिया। लेखहिया के शिलाश्रय संख्या 1 से मध्य पाषाणिक लघु पाषाण उपकरणों के अतिरिक्त 17 मानव कंकाल प्राप्त हुए हैं। आइए कथन एवं कारण से संबंधित क्वेश्चन को देखते हैं। अभिकथन ए, विंध्य क्षेत्र में पाषाण युगीन लोगों ने नूतन भूतल काल के अंत में गंगा घाटी में प्रव्रजन किया। कारण देख लेते हैं। जलवायु परिवर्तन के कारण इस काल में शुष्कता का चरण था। इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं, कथन तथा कारण दोनों सही हैं तथा आर एक ही सही व्याख्या करता है। जी आर शर्मा ने सराय नाहर राय में खुदाई के बाद यह अवधारणा दी कि नूतन भूतल काल के अंत में सूखे के कारण विंध्य क्षेत्र में भोजन की कमी के कारण लोगों ने गंगा घाटी क्षेत्र में प्रवास किया था। अगले प्रश्न को देखते हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण निम्न विभागों या मंत्रालयों में से किसका संलग्न कार्यालय है? तो इसमें हमारा हो जाएगा संस्कृति, ऑप्शन ए। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति मंत्रालय के अधीन एक विभाग है। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय मानव संग्रहालय, जिसका नाम बदलकर इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कर दिया गया है, भोपाल में स्थित है, जो संस्कृति विभाग के अंतर्गत कार्य करता है। तो आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। अगले वीडियो में हम सैन्ध्य सभ्यता एवं संस्कृति से आने वाले प्रश्नों को अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।